Hello friends, so let's discuss some important aspects of a BMW or called as a biomedical waste. Okay, so name itself suggesting the medical waste. So there is a regularly, you can say, generation of the medical waste from a government hospital, private hospital, nursing home, dentistry. Okay, there are number of you can say physician clinic. There are a number of way by which medical waste is regularly generated. Okay, ton of medical waste is generated regularly, and for that if we not dispose properly, definitely there is a much more having infection to man level, or you can say the man which involved for the disposal of this medical waste. Okay, so agar man ko hoga, definitely community will affect by that. Okay, environment is also affected by this BMW. So for that, proper disposal, proper prevention, or you can say proper transportation of this BMW should be there in our particular daily life. Okay, सो BMW फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं BMW में कौन कौन से अमेंडमेंट वगैरह हुए हैं और BMW में कौन कौन से एक्ट वगैरह यहाँ पे रूल फॉलो होता है. एक एक वन बाय वन देखेंगे. एंड अलॉन्ग विद दैट देयर आर 10 कैटेगराइजेशन हमने किया है डिपेंडिंग ऑन द वेस्ट. तो वी हैव क्लासीफाई इनटू 10 कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन द वेस्ट जस्ट आई सेड. एंड उसके बाद ये 10 वेस्ट की कैटेगरी को वी हैव समराइज इनटू 4 बैग्स. ओके, सो येलो बैग, रेड बैग, you can say a kind of blue bag or a white bag. Okay, so we will discuss in detail in this particular class, don't worry. So introduction, first of all let's see that the medical care mein, that is if we proper dispose our BMW, definitely it will vital for our life. Okay, or for health. तो emerge an issue of concern world over the देखिए BMW real problem for man, community and environment. Okay, तो man में physician get affected, the worker which involved for the disposing, or you can say for transport reaching, or who transporting this you can say BMW, they will affect. Okay, community will affect, environment is also get polluted. सो टाइप ऑफ वेस्ट ऑफ BMW में सॉलिड वेस्ट आते हैं, लिक्विड वेस्ट है, गैसेज वेस्ट है. सॉलिड वेस्ट में बहुत सारे ट्यूब्स वगैरह हैं. ओके, प्लास्टिक्स हैं. लिक्विड वेस्ट में यू ऑल नो वेरी वेल की केमिकल्स हैं. ओके, यूरिन के सैंपल्स हैं. देयर नंबर ऑफ डायरियल जो सैंपल्स होते हैं. तो लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, ये सभी हमारे टाइप ऑफ वेस्ट में आते हैं. इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्विंग द जनरेशन ऑफ BMW, और यू कैन से फ्रॉम वेयर द बायोमेडिकल वेस्ट इज जनरेटेड. तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं. ओके, देन नर्सिंग होम्स हैं, फिजिशियन क्लिनिक है, डेंटिस्ट ऑफिस है, डिस्पेंसरीज हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, मॉर्चरीज हैं, ब्लड बैंक है, कलेक्शन सेंटर्स है, एनिमल हाउसेस है. ओके, लेबोरेटरीज हैं, वैक्सीनेशन सेंटर है, एंड बायोटेक्नोलॉजिकल जो इंस्टीट्यूशन है, ये सभी क्या है, अ काइंड ऑफ यू कैन से प्लेसेस फ्रॉम देयर द अ काइंड ऑफ BMW इज जनरेटेड रेगुलरली इन टर्न्स. ओके, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में BMW जनरेट होता है, एज यू ऑल नो वेरी वेल, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल्स हैं दैट ऑल आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एंड नंबर ऑफ पीपल्स आर विजिटिंग, और यू कैन से बड़ा हॉस्पिटल रहता है, एंड दैट्स वाई बड़ा अमाउंट ऑफ BMW इज जनरेटेड रेगुलरली. ओके, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, फिजिशियन क्लिनिक, डेंटिस्ट ऑफिस, डिस्पेंसरीज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. ओके, मॉर्चरीज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में छोटे छोटे जो हॉस्पिटल्स आते हैं ना, ये सभी इसमें आते हैं. ब्लड बैंक्स है, कलेक्शन सेंटर्स है, एनिमल हाउसेज है. ओके, तो पहले के टाइम में, मतलब अभी पहले के टाइम में मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्ट बना था हमारे 1986 में, अराउंड 1986 में एक पर्टिकुलरली एक्ट बना हुआ था BMW के रिलेटेड. वो एक्ट था जहाँ पे वैक्सीनेशन जो सेंटर है, या फिर यू कैन से अ काइंड ऑफ ब्लड बैंक जो है, या फिर ब्लड कलेक्शन जो सेंटर्स हैं, यहाँ पे पहले यू कैन से इनको बोला नहीं गया था कि आपको BMW के रूल फॉलो करना है या नहीं करना है. आफ्टर अमेंडमेंट हुआ, या फिर आफ्टर 2016 में नया रूल फॉलो अप हुआ, एंड आफ्टर दैट वैक्सीनेशन सेंटर्स, ब्लड बैंक जो या फिर ब्लड बैंक के कलेक्शन सेंटर्स हैं, यहाँ पे भी काइंड ऑफ यू कैन से जो BMW यानी कि मैनेजमेंट जो है, 4 कैटेगराइजेशन जो हमने किया है बैग का, येलो बैग, रेड बैग, यू कैन से ब्लू बैग और वाइट बैग, जो हमने 4 बैग का कैटेगराइजेशन किया है, तो यहाँ पे भी वो कैटेगराइजेशन होना चाहिए. तो ये देखिए, हु इज़ एट रिस्क. तो सैनिटरी वर्कर्स, मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ, पेरेंट्स एंड अटेंडर्स एंड पब्लिक. ओके, तो डेफिनेटली the relative who are admitting their you can say patient, those they will affect, patient will affect, or you can say along with that medical paramedical staff will affect. Okay, and sanitary workers which ultimately involving for this transportation of this BMW, or who will carry this BMW for one place to other place. Okay, they will affect. So who is at risk? Sanitary workers, medical and paramedical staffs, parents and attendants. Okay, and public will definitely affect. Okay,
तो बायोमेडिकल वेस्ट इज डिफाइंड एज एन इज सॉलिड और लिक्विड वेस्ट इंक्लूडिंग इट्स container and any intermediate product which is generated during the diagnosis, treatment or immunization of a human being. Okay, there are lots of waste is generated. If I take example, you all know very well कि if suppose any patient came into the hospital, definitely वो patient को IV fluids वगैरह चढ़ाना रहता है. तो IV fluids की जो bottles हैं ये भी हमारा क्या है, BMW है. ओके, यानी कि वो क्या है, पर्टिकुलरली मेडिकल वेस्ट है. ओके, अ काइंड ऑफ इंजेक्शन देना है, वी हैव टू गिव अ इंजेक्शन. सो जो इंजेक्शन है सिरिंज है, ये क्या है, BMW है. सिरिंज में जो नीडल लगी हुई है अगेन अ काइंड ऑफ वो क्या है, BMW है. ओके, तो प्रॉपर यू कैन से मैनेजमेंट जो है BMW का ये होना चाहिए फॉर यू कैन से प्रिवेंटिंग अ काइंड ऑफ नंबर ऑफ इन्फेक्शन. ओके, तो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन वगैरह ऐसे भी प्रोसेस में या फिर यू कैन से प्रोग्राम्स में बहुत सारे वेस्ट इज जनरेटेड. ओके, ऑल बायोमेडिकल वेस्ट आर हैजार्डस टू आवर लाइफ. According to WHO, nearly 85% of all waste generated by hospital is general waste. Okay, so about 15% waste is biomedical waste, which include the infectious waste is a 10%. So 85% all waste generated by hospital is general waste. About 15% waste is biomedical waste, and out of this 15%, 10% is very infectious. Okay, very infection means you all know very well कि ब्लड वगैरह निकालते हैं फॉर सैम्पलिंग पर्पस और एक ऐसे फॉर वेरियस इन्वेस्टिगेशन पर्पस. ओके, सो जो ब्लड का सैंपल लेते हैं, एक ब्लड के सैंपल से वी आर डूइंग वन इन्वेस्टिगेशन और 2 और यू कैन से 3 इन्वेस्टिगेशन. आफ्टर दैट ब्लड सैंपल वी आर नॉट गिविंग टू दैट पेशेंट. ओके, दैट मीन्स कि जो ब्लड सैंपल रिमेन हुआ है उसको हम थ्रो आउट करते हैं. तो अगेन दिस इज द मेडिकल वेस्ट. ओके, तो ब्लड सैंपल्स हैं, ओके, कॉटन के स्वैप्स हैं, और यू कैन से ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद जो पर्टिकुलर बैग होता है. ओके, दिस ऑल आर यू कैन से अ काइंड ऑफ सिरिंज है. ओके, इंजेक्शन की नीडल्स वगैरह हैं, अ काइंड ऑफ दिस नथिंग बट यू कैन से इन्फेक्शियस एजेंट. ओके, सो इन्फेक्शियस जो वेस्ट है 10% जनरेट होता है. नॉन इन्फेक्शन वेस्ट एज सच एज रेडियो एक्टिव and chemical waste 5% is generated every day. Okay, in a large tertiary care hospital in India, the waste generated is about 1 to 2 kg per bed per day. Okay, 1 to 2 kg और 1 से 2 किलोग्राम 1 से 2 किलो पर बेड एक पेशेंट से पर दिन ये निकलता है. ओके, यानी कि सपोज टर्शरी हॉस्पिटल्स में यू कैन से सपोज 500 पेशेंट्स हैं. ओके, 500 पेशेंट है, सपोज 500 पेशेंट है, तो डेफिनेटली 500 पेशेंट 500 बेड होगा. तो 500 पेशेंट मतलब 1000 किलो ऑफ यू कैन से वेस्ट जनरेटेड. ओके, तो वाइट नीडेड, देखिए, इंजरी फ्रॉम द शार्प लीडिंग टू इन्फेक्शन टू ऑल कैटेगरीज ऑफ हॉस्पिटल पर्सनल एंड वेस्ट हैंडल्स. ओके, जैसा से कि प्रॉपर हैंडलिंग भी होना चाहिए. ओके, नोजोकोमल इन्फेक्शन इन पेशेंट फ्रॉम पुअर इन्फेक्शन, as you know very well कि STD get transmitted if your blood sample get you can say touched to your body, definitely STD will transmit, or you can say various viral infection get transmitted to your body. Okay, so that's why proper handling and you can say proper disposal of BMW should by after wearing the मास्क और ग्लव्स वगैरह. ओके, तो नोजोकोमल इन्फेक्शन इन पेशेंट फ्रॉम पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस एंड पुअर वेस्ट इज मैनेजमेंट. ओके, तो नोजोकोमल इन्फेक्शन इज अगेन पेशेंट में हो सकता है बाय द पुअर वेस्ट मैनेजमेंट. ओके, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन आउटसाइड हॉस्पिटल फॉर वेस्ट हैंडल्स एंड स्कैवेंजर्स and at times general public living in the vicinity of the hospital. Okay, they also get affected by this BMW. Okay, so risk associated with the hazardous chemicals and drugs to person handling waste at all level. Risk of recycling of a disposable which are being replaced and solid by unscrupulous elements. Okay, so इतना जो important है that's I will discuss. Okay, no worry. तो नोजोकोमल इन्फेक्शन और हॉस्पिटल इन्फेक्शन में हैपन, जैसे मैंने आपको बताया, दैट्स वाई BMW की नीड है, हमें प्रॉपर मैनेजमेंट नीड है. रिस्क ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन डायरेक्टली ड्यू टू द वेस्ट में अकर. ओके, देन प्रॉपर हैंडलिंग और प्रॉपर मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द वेरियस ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन इन रोड साइड लिविंग वन, और यू कैन से हु आर हैंडलिंग और हु आर गिविंग द इंजेक्शन
और यू कैन से पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, फिजिशियन है, और यू कैन से practitioners है. Okay, so they having more chances having a kind of blood borne infection. Okay, and that's why giving a injection to the any patient with a proper wearing the gloves वगैरह. Okay, proper sanitation वगैरह करके ही, gloves वगैरह पहन के ही इंजेक्शन देना है, because there are number of blood borne infection are there. Okay, then for proper disposal of variety of waste generated by any sectors services. ये देखिए एवोल्यूशन अभी देखते हैं कि BMW कैसे ये हमारे इंडिया में आया. ओके, एज वी ऑल नो कि 4 कैटेगरीशन होता है. 4 बैग हमारे लिए ऑलरेडी बताया हुआ है कि येलो बैग है, काइंड ऑफ रेड बैग है, ओके, ब्लू बैग है, वाइट बैग है. बट हाउ इट केम इन इंडिया, ओके, दैट ऑल्सो वी शुड नो. The first biomedical rule were notified by the government of India on 22nd July 1998. Okay, and BMW rule 2011 remain as a draft. And again इसका अमेंडमेंट होता है, अगेन रीमोडिफाई होता है. BMW मैनेजमेंट रिलीजेस ऑन 27 मार्च 2016. ओके, सो दिस इज यू कैन से evolution of this BMW और biomedical waste management. The WHO classification, what WHO said, जनरल वेस्ट में नो रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ. एग्जाम्पल देखिए, ऑफिस पेपर्स, रैपर्स, किचन वेस्ट, दिस आर द जनरल वेस्ट. पैथोलॉजिकल वेस्ट इंक्लूड द ह्यूमन टिश्यूज, fluids, body parts, blood, body fluids. Okay, these are the pathological waste. Okay, sharp content or sharp waste content, sharp waste like needles, scalps, blades, razor blades. Okay, scalpels, these are the sharp waste. Infection waste include which may transmit the bacterial, viral or parasitic diseases to human being. देखिए, वेस्ट सस्पेक्टेड टू कंटेन द पैथोजेंस. एग्जाम्पल लेबोरेटरी जो कल्चर्स जो होते हैं, ओके, टिश्यूज़ हैं, बैंडेज जो होते हैं, दीज आर द इन्फेक्शियस वेस्ट. ओके, chemical waste include the laboratory and disinfects. These are the chemical waste. As you all know कि there are number of investigation done by the chemical only. Okay, तो chemically we are doing the number of investigation, and that's why laboratory में ये investigation होता है. तो laboratory में जो investigation जो होता है by chemically, they also disinfectants और लेबोरेटरी जो लिक्विड जो हमारे होते हैं, दे कम इन द केमिकल वेस्ट. ओके, रेडियो एक्टिव वेस्ट इंक्लूड द अनयूज लिक्विड थेरेपी फ्रॉम अ लैब रिसर्च. दिस आर द रेडियो एक्टिव वेस्ट. ओके, फार्मास्यूटिकल वेस्ट में एक्सपायर्ड आउटडेटेड जो ड्रग होते हैं ना, दे कंटेन द मतलब दे इंक्लूड द फार्मास्यूटिकल वेस्ट. ओके, जीनोटॉक्सिक वेस्ट इंक्लूड द वेस्ट कंटेनिंग साइटोटॉक्सिक ड्रग. दिस आर द जीनोटॉक्सिक वेस्ट. ओके, एज यू ऑल नो वेरी वेल कि देयर नंबर ऑफ ड्रग इज ऑल्सो देयर. इफ यू टच दैट ड्रग, डेफिनेटली दे विल हार्म टू यू. ओके, दैट इज कॉल्ड एज जीनोटॉक्सिक वेस्ट. तो ऑफन यूज इन कैंसर थेरेपी में वो जीनोटॉक्सिक हमारे ड्रग होते हैं. प्रेशराइज कंटेनर लाइक गैस सिलेंडर, ये सभी हमारे क्या है, अ काइंड ऑफ वेस्ट है. द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू अ नोटिफिकेशन फॉर अ बायोमेडिकल वेस्ट और मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998. तो यहाँ पे क्या बोला गया था पहले कि द रूल वेयर रेस्ट्रिक्टेड टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज विथ मोर देन 1000 बेड्स एंड दे आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ऑथराइजेशन. मतलब एक हॉस्पिटल वगैरह या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटी को ऑन गोइंग करने के लिए 1000 बेड वगैरह अगर रहता है वहाँ पे, तो इट शुड बी ऑथराइज with this by the government. Okay, and biomedical waste was divided into 10 category as per their treatment and disposal method. तो अलग अलग वेस्ट को हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड किया by the rule of 1998. Okay, biomedical waste should be segregated into the container or bag at the point of generation itself. जहाँ पे वो प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ पे वो जनरेट होते हैं, at that place only you have to you can say segregate your BMW or biomedical waste. Okay, the container should be clearly marked with the biohazards or a cytotoxic hazard symbols. So no worry, I will show you that symbol how it looks like, particularly in biomedical waste. Okay, so you may see you may hear a kind of background noise. Okay, so sorry for that. Definitely there is a raining outside. So according to biomedical waste management rule 2016, so the Central Pollution Control Board and the State Pollution Control Committee have the authority to cancel the consent to operate and the authorization of a healthcare institution for a non-compliant hospital. Okay, यानी कि जो हॉस्पिटल ने ऑथराइजेशन नहीं लिया है गवर्नमेंट से फॉर दिस BMW, डेफिनेटली उनका जो हॉस्पिटल है दैट विल बी कैंसल. ओके, कैंसल मीन्स काइंड ऑफ यू कैन से पर्टिकुलर हॉस्पिटल नहीं चलेगा. ओके,
and that's why, okay, and that's why a kind of you can say जो proper authorization is required from the government for you can say for any institution or for a hospital. So particularly BMW should have every hospital 2016 ये 2016 में ये अमेंडमेंट आया, ये चेंजेस आया कि हर एक हॉस्पिटल में या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या फिर कोई नर्सिंग यू कैन से क्लिनिक्स है या फिर यू कैन से फिजिशियन का खुद का क्लिनिक है, डेफिनेटली बायोमेडिकल वेस्ट जो है जहाँ से जनरेट होता है यू हैव टू कैटेगराइज, यू हैव टू यू कैन से सेग्रीगेट इन 4 बैग्स. ओके, तो डेफिनेटली इसका कैटेगराइजेशन होना चाहिए, अदरवाइज जो पर्टिकुलरली जो ऑथोराइजेशन के बिना जो पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट रहेगा वो कैंसिल भी हो सकता है. इट इज़ देयर फॉर एसेंशियल दैट कि ऑल ऑफिशियल कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ हॉस्पिटल एंड अदर हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस. ओके, तो बायोमेडिकल वेस्ट इज डिफाइंड एज अ वेस्ट जनरेटेड बाय हेल्थ केयर सेक्टर्स include a hospital majorly clinic or from a pathological departments to take all step to adhere to the देखिए वगैरह जो भी कुछ यहाँ पे लिखा गया है. इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट दैट ऑल मेडिकल डेंटल नर्सिंग ऑफिसर्स अदर देन पैरामेडिकल स्टाफ ओके एंड वेस्ट हैंडलर्स सच एज सफाई कर्मचारी वगैरह हॉस्पिटल अटेंडेंस एंड सैनिटेशन अटेंडेंस विल बी वेल ओरिएंटेड टू द basic requirement of a handling and management of the biomedical waste. Okay, because anyone can affect by this BMW and that's why everyone should know कि इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है and how we have to carry this, how we have to handle this. Okay, or how we have to dispose this. Okay, definitely everyone should know related with the medical practices or medical career. Okay, including the medical officers or starting with medical officer to you can say a kind of sanitation workers. Okay, definitely all should know. Step in the management of biomedical waste include generation, segregation, collection. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्ट जनरेट होगा, उसके बाद हम उसको सेग्रीगेट करेंगे, सेग्रीगेट करने के बाद उसको हम कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन करने के बाद स्टोरेज, देन ट्रीटमेंट, ओके, ट्रांसपोर्ट, डिस्पोज वगैरह ये सभी हमें ये हम करते हैं. ओके, तो डेफिनेटली हॉस्पिटल लेवल पे जनरेशन होगा, सेग्रीगेशन होगा, कलेक्शन होता है, बाद में स्टोरेज होता है और बाद में जो प्रोसीजर है ये अदर जो काइंड ऑफ गाड़ी वगैरह आएगी और ये जो पर्टिकुलर स्टोरेज फॉर्म या फिर स्टोर किया हुआ जो BMW है डेफिनेटली दे विल कैरी इट एंड वहाँ पे जो फर्दर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रीटमेंट होगा या फिर जो डिस्पोजल होगा दे विल कैरी दैट. ओके, बट everyone should know or hospital you can say a kind of primary health center or you can say physician clinic, nursing homes वगैरह they should know कि generation, segregation, collection and storage they have to follow for the continuation for their you can say जो भी हॉस्पिटल जो चल रहा है उसके लिए. ओके, सो ये देखिए 2018 अमेंडमेंट इन BMW मैनेजमेंट द स्कोप ऑफ दिस रूल हैज़ बीन एक्सपांडेड टू इंक्लूड द वैक्सीनेशन कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, सर्जिकल कैंप्स और एनी अदर हेल्थ केयर एक्टिविटीज़. तो वहाँ पे भी BMW की जो इंपॉर्टेंस है वहाँ पे भी यूज़ होने लगा. तो यूज़ ऑफ क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स, ग्लव्स एंड ब्लड बैग्स. ओके, तो यूज़ देखिए प्री ट्रीटमेंट ऑफ द लेबोरेटरी वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, ब्लड सैंपल्स एंड ब्लड बैग्स थ्रू द डिसइंफेक्शन स्टरलाइजेशन ऑन साइट इन द मैनर्स एज प्रिस्क्राइब बाय द WHO और नासो. ओके, तो वगैरह जो भी कुछ यहाँ पे लिखा गया यू कैन सी हियर कि बारकोड सिस्टम वगैरह होना चाहिए. हर एक जो बैग होगा यू कैन से रेड और येलो और यू कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल येलो में जितने भी इन्फेक्शन जो वेस्ट होते हैं ना वो सभी रहते हैं. रेड में प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक ट्यूब वगैरह आते हैं. हमारे यू कैन से वाइट में जितने भी शार्प यू कैन से नीडल वगैरह रहते हैं ये सभी आते हैं. और काइंड ऑफ जो ग्लास वगैरह रहता है ना ये हमारे ब्लू में आता है. ओके, तो बार कोडिंग सिस्टम आपको होने चाहिए. ओके, हर एक को पता होना चाहिए कि प्रॉपर ट्रेनिंग टू ऑल इट्स हेल्थ केयर वर्कर एंड इम्यूनाइज ऑल द हेल्थ वर्कर रेगुलरली अगेंस्ट द डिसीज लाइक द टिटेनस एंड हेपेटाइटिस C. ओके, बिकॉज दे हैव अ मोर चांसेस की हैविंग दिस इन्फेक्शन. ओके, एंड दैट्स अ रेगुलरली टिटेनस टॉक्साइड का इंजेक्शन और हेपेटाइटिस B यू कैन से इसका जो इम्यूनाइजेशन है ये रेगुलरली होना चाहिए. ओके, रेगुलरली मीन्स वीकली वगैरह या फिर जब भी सस्पेशन रहेगा तो आपको देना चाहिए. तो रिपोर्ट मेजर एक्सीडेंट लाइक नीडल स्टिक इंजरी, ब्रोकन मर्क्यूरी थर्मामीटर, एक्सीडेंट कॉज बाय फायर वगैरह. ओके, ब्रोकन मर्क्यूरी थर्मामीटर के केस में मर्क्यूरी में एंटर इनटू द बॉडी. ओके, दैट्स व्हाई यू हैव टू इमीडिएटली रिपोर्ट द हॉस्पिटल. ओके, और इमीडिएटली टिल टू द डॉक्टर इट हैपन एक्सीडेंटली. द एक्सीडेंट कॉज बाय फायर ब्लास्ट ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट and the remedial action taken and the record the same in
form of found one annexer. Okay, so no hospital healthcare facility shall establish on-site treatment and disposal facility if a service of a common biomedical waste treatment facility is available at 75 किलोमीटर. ओके, तो अगेन यहाँ पे जो भी कुछ लिखा गया यहाँ पे देख सकते हो कि 4 कैटेगरी में हमने बायोमेडिकल वेस्ट हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी इंस्टेड ऑफ 10 कैटेगरी एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 1998. अभी जो अमेंडमेंट आया था काइंड ऑफ 2018 में, डेफिनेटली वहाँ पे 4 कैटेगरी से उन्होंने बोल दिया है इंस्टेड ऑफ 10, दैट इज सेड इन आवर 1998. ओके, टू इम्प्रूव द सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स. तो जहाँ पे उसका जनरेशन हो रहा है वहीं पे सेग्रीगेशन हो, इसलिए जो वेस्ट की जो कैटेगराइजेशन है उसको भी कम कर दिया गया है. तो ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर, तो टू प्रोवाइड अ सेफ वेंटिलेटेड एंड सिक्योर लोकेशन फॉर स्टोरेज एंड सेग्रीगेटेड बायोमेडिकल वेस्ट विद इन प्रीमाइसेस अ काइंड ऑफ, ये देखिए एज पर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो अमेंडमेंट आया 2018 में, यूज ऑफ क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग एक्सक्लूडिंग ब्लड बैग, यू हैव टू यूज द chlorinated plastic bag. Okay, so has to be phased out by the 27 March 19. A kind of trainer should be trained for a proper handling of this. Immunization against the hepatitis V and tetanus for the worker is in suspicion cases. To establish a barcode system, again I said, okay, maintain and update the biomedical waste management register daily and display the monthly and annual record on the website. Okay, how much quantity of waste is generated by this hospital, that is regularly you have to update. Report major accident like needle वगैरह जो भी कुछ मैंने बताया, इस शायद I hope the slide is get repeated 2 times. Okay, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल वगैरह. नो हेल्थ केयर फैसिलिटी शैल सेट अप ऑन साइट BMW ट्रीटमेंट फैसिलिटी इफ यू कैन से काइंड ऑफ इसका कुछ समथिंग फुल फॉर्म भी जैसे हमने बैक साइड में देखा. ओके, तो एग्जिट विद इन 75 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस. ओके, तो सेग्रीगेशन, पैकिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट. तो बायोमेडिकल वेस्ट क्लासिफाइड टू 4 कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन द, देखिए, नो अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट शैल बी मिक्स विद अदर वेस्ट. ओके, जैसे मैंने आपको बताया, अनट्रीटेड ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉइल वेस्ट एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट शैल नॉट बी स्टोर बियॉन्ड पीरियड ऑफ 48 आवर. ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर. इफ रिक्वायर्ड टू स्टोर बियॉन्ड 48 आवर, द ऑक्यूपायर शैल इंश्योर दैट इट डज नॉट अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड इन्फॉर्म द काइंड ऑफ, यू कैन से, जो भी कुछ ओनर रहेंगे या फिर जो भी कुछ हैंडलर्स रहेंगे उनको तुरंत ही इमीडिएटली बताना है कि ये हमें स्टोर करना है विथ रीज़न. ओके, कीप मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, एक्सीडेंट रिपोर्टिंग विद इन 24 आवर. लेट्स सी द शेड्यूल. ओके, तो शेड्यूल में जो कि मैंने आपको बताया कि रूल 2016 में देयर आर 4 शेड्यूल्स. अल्टीमेटली बायोमेडिकल वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए पर्टिकुलर 4 रूल या 4 शेड्यूल बनाया गया था. तो शेड्यूल 1 में देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 है. तो कैटेगराइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ BMW शेड्यूल 1 में मेंशन है. शेड्यूल 2 में स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ BMW. शेड्यूल 3 में जितने भी अथॉरिटीज़ है ना वो प्रॉपरली ड्यूटीज़ वगैरह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनको एसेस करना है, शेड्यूल 3 है. एंड शेड्यूल 4 में लेबलिंग के लिए ये पर्टिकुलरली मेन बताया गया था शेड्यूल 4 में. ओके, तो शेड्यूल 4 दैट नथिंग बट जहाँ पे वेस्ट जनरेटेड होगा उस पर्टिकुलर जनरेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्ट जनरेट होगा. तो जनरेट करने के बाद सेग्रीगेशन हमें करना है कि कौन से यू कैन से कलर कोडेड हमारा जो वेस्ट है. ओके, येलो कैटेगरी है, रेड कैटेगरी है, ब्लू कैटेगरी है, फिर वाइट कैटेगरी है, किस कैटेगरी में है इस पर्टिकुलर वेस्ट को हमें रखना है. एट दैट पॉइंट वहाँ से आपको जो बैग होगा ना, बहुत सारे हॉस्पिटल में आप विजिट करोगे तो यू विल फाइंड कि जो बैग्स होती है उसमें BMW की मार्क्स होता है. ओके, तो बिकॉज ऑफ हैजार्ड्स ऑफ दिस यू कैन से BMW वेस्ट वी हैव द लेबल द बैग. ओके, सो लेबल ऑफ कंटेनर और बैग्स पार्ट है आपको फ्रॉम द जनरेशन ऑफ द सोर्स यू हैव टू स्टार्ट द लेबलिंग. ओके, एंड ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरिंग भी आपको क्या करना है, लेबलिंग वगैरह करना है. तो शेड्यूल अल्टीमेटली देखिए शेड्यूल 1 में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 कंटेंट डिटेल ऑफ BMW वेस्ट कैटेगरी, देयर सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑप्शन वगैरह, जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. तो पार्ट 1 जो है शेड्यूल 1 का, वहाँ पे मेंशन किया कि बायोमेडिकल जो वेस्टेज है ना उनकी क्लासिफिकेशन जो है 4 कैटेगरी में हमने क्लासीफाई किया. अर्लियर जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो पहले जो अमेंडमेंट था 1998 जो भी कुछ अभी मैंने आपको बताया था वहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि देयर आर 10 कैटेगराइजेशन. बट नाउ 2016 में पहले से ही बता दिया है कि वी नॉट नीड टू कैटेगराइज द वेस्टेज इनटू 10 कैटेगरी, बिकॉज बहुत सारा यू कैन से
कन्फ्यूजिंग आएगा कि किस कैटेगरी में किस बैग में ये पर्टिकुलर थिंग्स हम रखें। एंड दैट्स वाई 2016 के रूल में ऐसा यहाँ पे 4 कैटेगराइजेशन का रूल आया, जहाँ पे 4 बैग आया, येलो बैग, ब्लू बैग, वाइट बैग और यू कैन से रेड बैग। ओके, तो बायोमेडिकल वेस्ट क्लासीफाई इनटू 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ BMW बेस्ड ऑन द ट्रीटमेंट। तो you can see here, this is the yellow bag. Okay, so what we are seeing here, we are seeing the 4 way of categorization of, or you can say our biomedical waste. Okay, तो येलो बैग में कौन कौन से हम वेस्ट को प्लेस करने वाले हैं? तो एनीथिंग विच इज इन्फेक्शियस इन नेचर, एनीथिंग विच इज इन्फेक्शन टू आवर बॉडी, डेफिनेटली वी विल प्लेस इनटू द येलो बैग कैटेगरी। ओके, सो ब्लड सैंपल से लेकर, अगर ब्लड की एक ड्रॉप भी है, वहाँ से लेकर कॉटन स्वैब है, और यू कैन से काइंड ऑफ एनिमल वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, फीटस वेस्ट है, प्लेसेंटा है, कॉटन स्वैब है, एक्सपायर मेडिसिन है। ओके, या फिर डिस्कार्डेड मेडिसिन, एक्सपायर्ड मेडिसिन को हम डिस्कार्डेड मेडिसिन में बोल सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट साइटोटॉक्सिक कोई ड्रग है, अगर यूज़ नहीं हो रहा है तो वी विल नॉट प्लेस विथ अस। ओके, और इन द हॉस्पिटल डेफिनेटली वी हैव टू यू कैन से थ्रो इन दिस येलो बैग कैटेगरी। ओके, अलॉन्ग विद दैट जितने भी लिक्विड वेस्ट होते हैं ऑल्सो वी हैव टू प्लेस इन दिस कैटेगरी और कॉल एज अ येलो कैटेगरी। एक्सरे की लिक्विड्स वगैरह रहती हैं, ओके, दैट इज टू मच इन्फेक्शियस इन नेचर। स्पूटम के सैंपल्स है, फीसेस है, यूरिन के सैंपल्स है, ओके, ब्लड की जो सैंपल्स होती है, तो दीज आर द यू कैन से एस्पिरेटेड बॉडी फ्लूइड्स होती है, दैट ऑल यू हैव टू प्लेस इन द येलो बैग कैटेगरी। ओके, सो यही यहाँ पे लिखा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैग शुड बी नॉन क्लोरिडेटेड प्लास्टिक बैग। ओके, and you have to place the mention these wastes: human anatomical waste, animal anatomical waste, soil waste, okay, expired or discarded medicine, cytotoxic drugs, okay, you have to place in this, okay, chemicals particularly ये देखिए cytotoxic drug along with glass। okay, अगर कोई कांच के या फिर you can say kind of you can say कोई ग्लास बॉटल्स में अगर साइटोटॉक्सिक ड्रग रहेगा तो ये आपको अभी जब मैं बताऊंगा डेफिनेटली आई विल टेल यू कि जो हमारा एम्प्यूल्स होंगे या फिर जो वायल होगा वी हैव टू प्लेस इन द यू कैन से ब्लू कैटेगरी बैग। बट यू विल नॉट डू हियर कि काइंड ऑफ वायल में या फिर एम्प्यूल में साइटोटॉक्सिक ड्रग रखा है और उसको थ्रो करने के लिए येलो कैटेगरी में बोला गया है, तो आई विल थ्रो द लिक्विड आउटसाइड एंड डेफिनेटली आई विल प्लेस द ग्लास ऑफ दैट वायल इन टू द ब्लू। यू विल नॉट डू दैट, यू हैव टू throw the whole cytotoxic drug with the glass bottle also, okay, into the yellow category। okay, that you have to remember। along with मैंने आपको बताया कि डिस्कार्डेड जो लाइनिन वगैरह रहते हैं पेशेंट के, ओके, मैट्रेसेस वगैरह है, बेडिंग वगैरह है, दैट यू हैव टू थ्रो इन द येलो कैटेगरी बैग। ओके, ड्रेसिंग वगैरह रहती है, दैट इज ऑल इन आवर येलो कैटेगरी बैग। ओके, तो अगेन एक बार समअप कर देते हैं रिलेटेड विद द येलो कैटेगरी बैग। ह्यूमन वेस्ट है, एनाटॉमिकल वेस्ट है, फीटस वेस्ट है, प्लेसेंटा है, कॉटन स्वेब्स है, एक्सपायर्ड मेडिसिन है, साइटोटॉक्सिक ड्रग है, ओके, पैथोलॉजिकल वेस्ट है, ये सभी हमारे सॉलिड वेस्ट में आ गए। लिक्विड वेस्ट की अगर बात करें तो एक्सरे की जो यू कैन से जो लिक्विड वगैरह होता है, ओके, दैट इज नथिंग बट आवर लिक्विड वेस्ट। केमिकल लिक्विड्स में बहुत सारे रिएजेंट वगैरह होते हैं, नॉर्मल सलाइन है, बहुत सारे पर्टिकुलरली पैथोलॉजिकल लैब से बहुत सारे लिक्विड वेस्ट जनरेट होते हैं। ओके, यूरिन के सैंपल्स है, सीरम है हमारा, स्पूटम सैंपल्स है, फीसेस है, एस्पिरेटेड बॉडी फ्लूइड्स है सच एज फ्रॉम द प्लूरल कैविटी से कोई फ्लूइड निकाला गया है। असाइटिस में बहुत ही ज़्यादा हमारा सीवियर पेरिटोनियल फ्लूइड होता है, ओके, CSF फ्लूइड है, तो साइनेबल फ्लूइड है। दीज आर द एस्पिरेटेड फ्लूइड वी हैव टू प्लेस इन द येलो बैग कैटेगरी। ओके, तो एनीथिंग विच इज इन्फेक्शियस इन नेचर और इन्फेक्शियस टू आवर बॉडी डेफिनेटली वी हैव टू प्लेस इन द येलो बैग कैटेगरी। ओके, तो ये देखिए नाउ जब भी हमने वेस्ट को अलग अलग बैग में प्लेस किया है, इसका डिस्पोजल कैसे करना है? तो येलो बैग के कैटेगरी में आने वाले जितने वेस्ट होंगे ना, डायरेक्टली वी हैव टू डू इंसिनरेशन मतलब एक यू कैन से बर्निंग मेथड होती है जहाँ पे जितने भी वेस्ट आएंगे वी हैव टू बर्न दैट वेस्ट एंड डेफिनेटली जो ऐश वगैरह हमें वहाँ पे फॉर्म होगा, वी आर यूजिंग दैट ऐश ड्यूरिंग द रोड कंस्ट्रक्शन और वी आर प्रिपेयरिंग द ब्रिक्स वगैरह फ्रॉम दैट ऐश, तो दैट इज़ अलग थिंग। बट डेफिनेटली यू शुड नो कि येलो बैग कैटेगरी में नॉन क्लोरिनेटेड बैग होता है ये, और कौन कौन से टाइप ऑफ वेस्ट मेजरली आपको पता होना चाहिए कौन कौन से वेस्ट इसमें आते हैं। ओके, तो इंसिनरेशन इज अ ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑप्शन फॉर दिस येलो बैग कैटेगरी। ओके, लेट्स सी द आवर नेक्स्ट बैग दैट इज कॉल्ड रेड बैग। तो रेड कैटेगरी में जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं ना, प्लास्टिक्स है, ट्यूब्स है, दैट ऑल कम अंडर द रेड कैटेगरी। ओके, तो ये देखिए रेड कैटेगरी, रेड नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स और कंटेनर। तो कंटेमिनेटेड वेस्ट जो हमारे होते हैं सच एज जैसे मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लास्टिक्स रहेंगे ना, प्लास्टिक में कौन कौन से आते हैं? नॉर्मल सलाइन जो हमारा रहता है, DNS है, NS है, रिंगल लैक्टेट है, वॉट एवर सो,
DNS है, NS है, वट सो उसकी जो बॉटल्स होती है ना, आपको रेड कैटेगरी में डालना है। तो बॉटल्स, ट्यूब्स जहाँ पे भी यूज़ होगा पेशेंट का, ओके, पेशेंट का यूज़ होने के बाद जो भी हमें कितने सारे ट्यूब्स वगैरह आते हैं, राइल्स ट्यूब है, ओके, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है, राइल्स ट्यूब उन्हीं को हम बोलते हैं। अलॉन्ग विद दैट नेबुला वगैरह लगाने के लिए अगेन हमें काइंड ऑफ ट्यूब वगैरह नेसेसरी होता है, ओके। बहुत सारे ऐसे ट्यूब वगैरह आते हैं जहाँ पे हमें कहाँ पे थ्रो करना है उसको, यू कैन से रेड कैटेगरी वाले बैग में थ्रो करना है। तो फोलिक कैथेटर है, यूरो बैग है, और यू कैन से आईवी बॉटल्स जो होती है, आईवी बॉटल्स के साथ साथ जो आईवी सलाइन या फिर जो आईवी लगाने के लिए जो ट्यूब चाहिए, आईवी ट्यूब यू कैन से ड्रिप सेट जिन्हें हम बोलते हैं, तो वो भी हमारा पर्टिकुलरली रेड कैटेगरी में आएगा, ओके। तो एनीथिंग विच इज़ प्लास्टिक, रबर और ट्यूब इज़ रेड कैटेगरी वेस्ट, ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सर्जिकल ग्लव्स है, सर्जिकल ग्लव्स है, you can say syringe without needle you have to place in the red category पे, ओके। तो वैक्यूम ट्यूनर्स बहुत सारे रहते हैं, राइल्स ट्यूब वगैरह है, दैट ऑल यू हैव टू प्लेस इन द रेड कैटेगरी। तो आप ये देख सकते हो वैक्यूम ट्यूनर है, बॉटल्स है, ओके, इंट्राविनस ट्यूब्स हमारे रहते हैं बहुत सारे, एंड इंट्राविनस सेट्स, आईवी सेट्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यू कैन से ड्रिप सेट जो होता है हमारा, ओके। देन कैथेटर्स है, यूरिन कैथेटर है, यूरो बैग है, यूरिन बैग है, सिरिंजेस विदाउट निडल एंड ग्लव्स वगैरह, ये सभी हमें कहाँ पे प्लेस करना है, रेड बैग्स में प्लेस करना है। तो एनीथिंग विच इज़ यू कैन से अ काइंड ऑफ रबर, प्लास्टिक और ट्यूब दैट वी हैव टू प्लेस इन द रेड कैटेगरी बैग, ओके। और रेड कैटेगरी बैग में आने वाले जो वेस्ट होंगे यू हैव टू डू ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग, ओके। ये जितने भी यहाँ पे लिखा गया है, नो नीड टू लर्न दिस थिंग्स, ओके, डेफिनेटली यू हैव टू लर्न द ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग। तो रेडिएशनल थेरेपी के थ्रू वी हैव टू डिसइंफेक्ट दिस वेस्टेज, ओके। एंड ऑटोक्लेविंग में जहाँ पे आपने देखा भी होगा कि वेरियस इंस्ट्रूमेंट इज स्टरलाइज्ड बाय द ऑटोक्लेविंग मेथड, ओके। तो ऑटोक्लेविंग बहुत ही बेस्ट मेथड होता है, बहुत ही कॉमनली यूज मेथड है हमारा ऑटोक्लेविंग, जहाँ पे हम हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के थ्रू जितने भी जिसको हमें यू कैन से डिसइंफेक्ट करना है, एक पर्टिकुलरली हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के उसको एक कंटेनर में रखते हैं, और इस पर्टिकुलर कंटेनर में हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है, पर्टिकुलर जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा, जो भी वेस्ट होगा ना, वो डिसइंफेक्ट हो जाता है। तो ये रेड कैटेगरी में ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग करना है। येलो कैटेगरी में मैंने आपको बताया। लेट्स डिस्कस द आवर नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज ब्लू बैग कैटेगरी, ओके, आफ्टर द येलो बैग एंड रेड बैग। सो ब्लू बैग में जैसे कि मैंने आपको येलो बैग में बताया कि जितने भी इन्फेक्शन जो वेस्ट हैं दैट वी विल प्लेस इन द येलो बैग, एंड रेड कैटेगरी में मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे यू कैन से प्लास्टिक्स हैं, रबर्स जो वेस्ट होंगे, जो ट्यूब्स रहेगा, दैट वी विल प्लेस इन द रेड कैटेगरी। नाउ ब्लू बैग में हम क्या रखेंगे, जितने भी ग्लास के जो सैंपल्स होंगे ना, जितने भी ग्लासेस के जो वेस्टेज होंगे, दैट वी विल प्लेस इन द ब्लू बैग, ओके। तो जैसे कि ब्रोकन ग्लासेस वगैरह हैं, एम्प्यूल्स वगैरह रहते हैं, बहुत सारे मेडिसिन के वायल्स वगैरह रहते हैं, वैक्सीन के वायल है, नाउ डेज कोविशील्ड, कोवैक्सीन की जो जिसमें वो पर्टिकुलर वैक्सीन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, वायल बोलते हैं, ओके। तो अगर एक ही पर्सन के लिए वो वायल रहता है, दैट इज कॉल्ड एम्प्यूल्स, और उसमें अगर बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ मेडिसिन है, दैट इज कॉल्ड एम्प्यूल्स, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है एंड वी कैन गिव टू 2 to 3%, डेफिनेटली कॉल्ड एज अ वायल। तो वायल की जो ग्लास है, एम्प्यूल्स की जो ग्लास है, या फिर कोई ब्रोकन ग्लास है, ओके, दैट वी विल डेफिनेटली प्लेस इन द कैटेगरी कॉल्ड एज अ ब्लू बैग, ओके। तो आप ये देख सकते हो ब्रोकन और डिस्कार्डेड ग्लास, मेडिसिन के वायल्स, एम्प्यूल्स, एक्सेप्ट दोज हु कंटामिनेटेड विद साइटोटॉक्सिक वेस्ट। तो मैंने आपको येलो कैटेगरी में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी वेस्ट अगर कोई ड्रग, साइटोटॉक्सिक ड्रग अगर कोई भी वायल में है या फिर एम्प्यूल्स में है, तो डेफिनेटली यू हैव टू थ्रो इन द येलो कैटेगरी, ओके। यू विल नॉट थ्रो इन द ब्लू बैग कैटेगरी आफ्टर थ्रोइंग द दैट लिक्विड टू आउटसाइड, ओके। तो दैट इज यू हैव टू रिमेंबर हियर, ओके। जितने भी मेटालिक बॉडी जो इम्प्लांट्स होते हैं, स्क्रूज हैं, प्लेट्स है, दैट ऑल यू हैव टू प्लेस इन द ब्लू बैग कैटेगरी, ओके। तो अ काइंड ऑफ कार्डेड बॉक्सेस विद ब्लू कलर्ड मार्किंग वगैरह रहती है, जैसे हम ब्लू बैग को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, एंड वी हैव टू यू कैन से ट्रीट दिस ब्लू बैग वेस्टेज बाय डिसइंफेक्शन और बाय ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग एज लाइक एज अवर रेड कैटेगरी, ओके। तो ब्रोकन डिस्कार्डेड ग्लासेस वगैरह, मेडिसिन के वायर्स, एम्प्यूल्स के सैंपल्स, एम्प्यूल्स वगैरह मेनली रिलेटेड विद द ग्लास, ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर इन आवर ब्लू बैग कैटेगरी, ओके। सो लेट्स सी द वाइट बैग, दैट इज द लास्ट बैग। तो वाइट बैग में ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन वगैरह रहता है, डेफिनेटली यू विल फाइंड वेन एवर यू विल विजिट द हॉस्पिटल, यू विल फाइंड कि 4 बैगों का कैटेगराइजेशन ऑलरेडी हुआ रहता है वहाँ पे, और जो भी वेस्ट काइंड ऑफ जनरेट होते हैं इमीडिएटली वहाँ पे उनका सेग्रीगेशन भी होता है। तो जनरेशन अलॉन्ग विद दैट सेग्रीगेशन और प्रॉपर उसकी डिस्पोजिंग वगैरह, वहाँ पे वो जो भी स्टाफ्स रहेंगे, जो भी कुछ सफाई कर्मचारी वगैरह जो भी कुछ रहते हैं, दे आर डूइंग दैट, एंड आफ्टर दैट
BMC गाड़ी विल कम एंड डेफिनेटली दिस वेस्ट अलाउ विथ अ प्रॉपर सेग्रीगेशन, ये वगैरह कलेक्ट करके एक प्रॉपर डिस्पोजल जहाँ पे होता है उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, तो वाइट बैग में देखते हैं क्या क्या आता है। तो वाइट बैग ट्रांसलूटेंट इसकी मेम्ब्रेन वगैरह आती है। ओके, पंक्चर प्रूफ, पंक्चर लीक वगैरह काइंड ऑफ यू कैन से इसकी मेम्ब्रेन रहती है, दैट्स वाई ये प्लास्टिक वगैरह का रहता है। तो वेस्ट शार्प, जितने भी हमारे शार्प वेस्ट होते हैं ना, एनीथिंग विच इज शार्प इज यू हैव टू प्लेस इन द वाइट कैटेगरी वेस्ट। ओके, लाइक स्काल्पल्स है, तो एनीथिंग विच इज शार्प इन नेचर। ओके, शार्प मतलब यू कैन से पॉइंटेड, तो एनीथिंग विच इज शार्प इज यू हैव टू प्लेस इन द वाइट कैटेगरी वेस्ट। स्काल्पल है, रेजल ब्लेड है, सिरिंजेस है, तो सिरिंजेस पूरा सिरिंज नहीं, सिरिंज विथ फिक्स नीडल यू कैन प्लेस होल सिरिंज, बट डेफिनेटली सिरिंज विदाउट नीडल, सॉरी नीडल विदाउट सिरिंज यू हैव टू थ्रो इन दिस वाइट कैटेगरी। ओके, तो लंबार पंक्चर नीडल आता है और नीडल फ्रॉम सिरिंज, जैसे मैंने आपको बताया, अगर सिरिंज नहीं निकलता, नीडल अगर सिरिंज से नहीं निकला तो डेफिनेटली यू विल थ्रो द होल सिरिंज इनटू दिस वाइट कैटेगरी। ओके, सूचर नीडल है, लंबार पंक्चर नीडल है, सिरिंज विथ फिक्स नीडल है, रेजर ब्लेड है, स्काल्पल्स वगैरह है, दैट ऑल यू हैव टू थ्रो इन दिस वाइट कैटेगरी। ओके, तो वेस्ट शार्प्स बहुत सारे जो हमारे फिक्स जो नीडल रहती है सिरिंज के साथ, काइंड ऑफ बेटर एग्जांपल इज जो हमारे डायबिटीज पेशेंट में जो हम देते हैं इंसुलिन, जो देते हैं यूनिट फॉर्म में, वी आर थ्रोइंग दैट इंसुलिन इंजेक्शन और इंसुलिन सीरीज इनटू द वाइट कैटेगरी। ओके, तो ट्रांसलेटेड मेम्ब्रेन वगैरह रहता है। वेस्ट शार्प वी हैव टू प्लेस इन द वाइट कैटेगरी। नीडल सिरिंज in with syringe with fixed needle from needle tip, we have to cut the needle. Okay, we have to cut the syringe or we have to separate the needle and syringe. Okay, and after that needle हमको इसमें थ्रो करना है, स्काल्पल ब्लेड वगैरह वी हैव टू थ्रो इन दिस। ओके, अगेन यहाँ पे ऑटोक्लेविंग ये हमारा बेस्ट मेथड बन जाता है फॉर दिस डिस्पोजिंग ऑफ दिस वाइट कैटेगरी। ओके, तो पार्ट 2 जो हमारा रहता है शेड्यूल्ड का, तो केमिकल ट्रीटमेंट शुड बी डन यूजिंग एटलीस्ट 10% to 30% ऑफ अ सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। ओके, बिफोर इट्स डिस्पोजल यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रीट दिस केमिकल ट्रीटमेंट, ये आपको करना ही करना है। देर इज नो नीड ऑफ फिजिकल प्री ट्रीटमेंट बिफोर इंसनरेशन एक्सेप्ट फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल लैब, माइक्रोबायोलॉजिकल और लैब जो भी वेस्ट हमारे रहेंगे। ओके, सिरिंज शुड बी आइदर म्यूटिलेटेड और नीडल शुड बी कट एंड और स्टोर इन टैम्पर प्रूफ और लीक प्रूफ एंड पंक्चर प्रूफ कंटेनर फॉर अ शार्प स्टोरेज। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाइट कैटेगरी की ये बात कर रहे हैं। ओके, शेड्यूल 2 में अल्टीमेटली स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ BMW, इट डज नॉट पर्टेन टू GMCH बट इज रिलेवेंट फॉर अ ऑपरेटर ऑफ CBMWTF। ओके, तो इसका ऑलरेडी मैंने इसकी डिटेल आपको बताया है। शेड्यूल 3 में जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रॉपर जो वर्किंग हो रही है वो स्टैब्लिश हो रही है नहीं हो रही है, उसको रूल आउट करने के लिए दिस शेड्यूल 3 इज मेंशन। तो प्रिस्क्राइब ऑथोरिटीज एंड करस्पॉन्डिंग ड्यूटीज एनेक्सर 2 में ये मेंशन किया रहता है। शेड्यूल 2 में आप देख सकते हो लेबलिंग शुड बी देयर फॉर अ मैनेजमेंट और यू कैन से फॉर अ डिस्पोजिंग ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट और BMW। तो लेबल फॉर अ BMW कंटेनर और बैग्स, तो दिस इज द बायो हजार्ड साइंस। ओके, हैंडल विथ केयर, ये सभी यहाँ पे मेंशन हुआ रहता है। और जो ट्रांसपोर्टिंग जो करेंगे ना, डेफिनेटली हु विल ट्रांसपोर्ट दिस वेस्टेज, दे हैव टू लेबल द कंटेनर बाय डे, मंथ, ईयर व्हेन इट जनरेटेड। ओके, डेट ऑफ जनरेशन, वेस्ट कैटेगरी नंबर आपको यहाँ पे लिखना रहता है कि कौन से कैटेगरी में आता है हमारा वेस्ट की क्वांटिटी कितनी है, सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन, रिसीवर नेम्स, एड्रेस वगैरह यहाँ पे आपको पूरा तरीके से उसको मेंशन कर रहता है। तो इट इज़ नॉट योर ड्यूटी, इट इज़ डेफिनेटली इट इज़ अ हॉस्पिटल्स ड्यूटी दैट हैव टू लेबल बिफोर इज ट्रांसपोर्टिंग ऑफ अ BMW। ओके, और बायोमेडिकल वेस्ट बैग्स। तो यू कैन सी हियर दिस इज अ लेबलिंग ऑफ दिस यू कैन से बैग्स। ओके, तो हैंडल विथ केयर, दिस इज अ बायोहजार्ड साइंस। ओके, तो सेपरेट बैग ऑफ फॉर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स वाइल्स यू कैन सी हियर येलो बैग की अलग सैम्पलिंग है या अलग कैटेगराइजेशन है। ओके, यू कैन सी हियर दिस इज द आवर ब्लू बैग, जहाँ पे जितने भी एम्प्यूल्स हैं, जितने भी ग्लासेस हैं ना, तो दैट ग्लास वाले जो वेस्ट हैं वी आर प्लेसिंग द ब्लू बैग। ओके, आप ये देख सकते हो जितने भी प्लास्टिक्स हैं, ट्यूब्स हैं और जितने भी हमारे यू कैन से ग्लव्स वगैरह है दैट वी आर थ्रोइंग इन द रेड वेस्ट। ओके, और रेड कलर्ड पर्टिकुलरली बैग। ओके, तो ये देखिए लीक प्रूफ, पंक्चर प्रूफ और प्योर प्लास्टिक जो हमारा बैग होता है दैट इज़ अ वाइट बैग वेयर वी आर थ्रोइंग द नीडल। ओके, और शार्प इंस्ट्रूमेंट, ब्लेड वगैरह या फिर नीडल वगैरह। ओके, तो वाइट वेस्ट में हम इसको रखेंगे।
तो ये देखिए कटिंग नीडल टिप, ये नीडल कटर होता है हमारा, जहाँ पे सिरिंज को आपको कट करना है विदाउट रिमूविंग। आपको यहाँ पे सिरिंज कट करना है, ओके। यू हैव टू कट द सिरिंज विद दिस कटर कटिंग नीडल टिप, और यू कैन से नीडल कटर इंस्ट्रूमेंट, ओके। नीडल कटर ये जो मशीन है इसको कट करना है, और डेफिनेटली आफ्टर कटिंग दिस बाय दिस मशीन जो आपको नीडल मिलेगा, यू हैव टू थ्रो इन टू द यू कैन से काइंड ऑफ वाइट कैटेगरी, ओके। और जो ट्यूब रहेगी ये आपको रेड वाले में थ्रो कर देना है, ओके। डिस्ट्रॉइंग सिरिंज नोजल वगैरह ये सभी मेथड आता है। तो कलेक्शन ऑफ सेग्रीगेटेड जो वेस्ट होते हैं, सेग्रीगेटेड वेस्ट इज देन कलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द हॉस्पिटल्स इन वेस्ट ट्रॉलीज, ओके। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेस्ट कलेक्शन इज इमरजेंसी में 3 times पर डे। ये रेगुलरली जो वर्कर्स होते हैं उनको रेगुलरली विजिट करना रहता है, इमरजेंसी में 3 times पर डे। ओपीडी एंड लेबोरेटरीज में 2 times पर डे। एंड जो जनरल वार्ड्स होते हैं वंस और ट्वाइस पर डे डिपेंडिंग ऑन द वेस्ट जनरेटेड, ओके। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज, ऑफिस एंड सपोर्टिव सर्विस जो सर्विसेज रहेंगी डेफिनेटली वंस अ डे यहाँ पे जो भी कुछ वेस्ट जनरेट होते हैं उसका प्रॉपर कलेक्शन 2 बार 3 बार 1 बार कैसे करना है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस और डिपेंडिंग ऑन द जनरेशन ऑफ द वेस्ट वी हैव टू or worker will go there, okay. The waste collected from all over the hospital is transferred to the collection site in color coded waste trolleys, okay. The worker transporting the waste by using the PPE kit or by wearing this PPE kit, okay, like boots, gloves, masks and aprons वगैरह. The collected waste is not stored for more than 48 hours at collection site, you have to remember. You can see here a kind of trolley is there and this person is carrying this up to the van, okay, who will definitely the load by this kind of this waste, okay. तो transportation of yellow and red waste आप यहाँ पे देख सकते हो, okay. अलग अलग man who are using the trolley for a अलग अलग container वाला bag, okay. तो weighing of a waste bags before its you can say transportation. तो at the collection or storage sites bag are weighed before transportation for a final disposal. Waste collected per day from all over the hospital is approximately, यहाँ पे mention किया गया है, yellow waste 300 to 400 kg ये per day approximately निकलता है, okay. Red waste 80 to 110 kg और 110 kg, okay. White waste 7 to 8 kg, blue waste जो हमारे रहते हैं 2 to 3 kg. तो जनरल वेस्ट नॉर्मली ये इजीली इसका कंपोस्टिंग वगैरह हो जाता है, तो यू कैन 15 जो 100 है और 20 100 है, इतना किलो आपको जनरल वेस्ट मिलेगा, ओके. तो यू कैन सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर द ट्रांसपोर्टिंग यू हैव टू वेट द वेस्ट, ओके. यू हैव टू वेट द वेस्ट कि कितना वेस्ट इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल जनरेट हुआ है और कब इसको हम लोडिंग कर रहे हैं पर्टिकुलरली वेन में, ओके. तो डेफिनेटली बिफोर इस ट्रांसपोर्टेशन जो वर्कर होंगे डेफिनेटली उनको इसका वेट करना रहता है, ओके. तो करंट सिनेरियो में क्या बोला गया है, टोटल BMW प्रोड्यूस इन इंडिया अराउंड 550 टन डेली, ओके. जो मैंने आपको डाटा बताया अभी जस्ट कि येलो बैग में काइंड ऑफ दिस मच केजी या काइंड ऑफ रेड बैग में दिस मच केजी, तो डेफिनेटली वो एक पर हॉस्पिटल का उन्होंने एक राउंड फिगर उन्होंने लिया है, ओके. तो मैक्सिमम बायोमेडिकल वेस्ट प्रोड्यूस बाय महाराष्ट्र इज अप्रॉक्सीमेटली, ये देखिए मैक्सिमम बायोमेडिकल वेस्ट प्रोड्यूस बाय महाराष्ट्र फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड फॉलोड बाय केरला. तो महाराष्ट्र से बहुत ही ज़्यादा बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटेड होता है, ओके. तो दिस इज कॉज बाय इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट अकॉर्डिंग टू WHO. पैरासिटिक इन्फेक्शन में हैपन, ओके. लंग इन्फेक्शन में हैपन, स्किन इन्फेक्शन, HIV, हेपेटाइटिस B, C वायरस दिस में हैपन और दिस में ट्रांसमिटेड बाय द इन्फेक्शियस एजेंट्स. कैंडिडा इन्फेक्शन में हैपन, मेनिंजाइटिस में हैपन, ओके. बैक्टीरिया और देयर नंबर ऑफ मेनी मोर इन्फेक्शन दैट में हैपन if we are not obeying this WHO or you can say BMW rule, okay. So 75 to 90% non-hazards of a general waste and approximately 10 to 15% are hazards, okay. तो कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि 1998 की जो रूल आई थी अलॉन्ग विद दैट और अकॉर्डिंग टू दैट 10 कैटेगराइजेशन हुआ था, लेकिन आफ्टर द रूल 2016, ओके, वहाँ पे ऐसा है कि देयर शुड बी 4 वे कैटेगराइजेशन और 4 बैग का कैटेगराइजेशन. तो कैटेगरी 1 में जो 10 कैटेगराइजेशन जो पहले बताया गया था उसमें कैटेगरी 1 में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हम प्लेस कर देते हैं. ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जहाँ पे ह्यूमन टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, बॉडीज़ हैं, एम्पुटेशन जो पार्ट होगा, ओके, एम्पुटेड पार्ट होता है किसी बॉडी का, तो डेफिनेटली कैटेगरी 1 में हम रखेंगे. और इसकी जो ट्रीटमेंट होगी, जो डिस्पोजल मेथड होगा वो इंसनरेशन और डीप बरियल इनका मेथड होता है. कैटेगरी 2 में एनिमल वेस्ट हमारा आएगा. डेफिनेटली अगेन वी विल ट्रीट द बाय द कैटेगरी 1, ओके.
कैटेगरी 3 में माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो हमारे वेस्ट होंगे दैट वी विल प्लेस इन द कैटेगरी 3, ओके। तो लोकल ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग वगैरह हम यहाँ पे ये मेथड से इसको डिस्पोज करेंगे। कैटेगरी 4 में जितने भी हमारे वेस्ट शाफ्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको वाइट कैटेगरी में प्लेस करने के लिए बोला था, तो अर्लियर जो 1998 का जो रूल था वहाँ पे उन्होंने बताया था कि कैटेगरी 4 में वेस्ट शाफ्ट हमें रखना है एंड अल्टीमेटली ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे। कैटेगरी 5 में डिस्कार्डेड मेडिसिन और साइटोटॉक्सिक ड्रग दैट वी आर यूजुअली नाउ वी आर डूइंग द और वी आर डिस्कार्डिंग इनटू द येलो बैग, बट डेफिनेटली अर्लियर इट वाज मेंशन कि कैटेगरी 5 में इसको हम मेंशन करेंगे। और जो भी मेथड है एज पर सेम आवर इंसिनरेशन और यू कैन से डीप बरियल वगैरह। कैटेगरी 6 में अगेन देख सकते हो आप सॉलिड बेस से हमारे काइंड ऑफ कॉटन है, ड्रेसिंग है, विच वी आर अगेन throwing into the yellow bag, तो मेथड ऑफ डिस्पोजल विल बी सेम अगेन इंसिनरेशन। कैटेगरी 7 में ट्यूब्स हैं, कैथेटर्स हैं, आईवी सेट है विच आर थ्रोइंग नाउ इनटू द रेड बैग, ओके। तो अगेन कैटेगरी 7 में इसको प्लेस किया गया था, अर्लियर इट वाज प्लेस इन द कैटेगरी 7, तो अगेन वी हैव टू डिस्पोज और वी हैव टू ट्रीट दिस कैटेगरी 7 वेस्ट बाय द ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग और म्यूटिलेशन और श्रेडिंग वगैरह से, ओके। कैटेगरी 8 की जो वेस्ट आएंगे लिक्विड वेस्ट आएगा, तो ऑल द लिक्विड वेस्ट ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि येलो बैग में हम नॉर्मली भी प्लेस करते हैं नाउ डेज, बट अल्टीमेटली एज पर अर्लियर रूल कैटेगरी 8 में इसको रखा गया था लिक्विड वेस्ट को, और डिसइंफेक्टेड बाय केमिकल ट्रीटमेंट। कैटेगरी 9 में इंसिनरेशन ऐसे जो होते हैं हमारे डिस्पोजल इन म्यूनसिपल लैंडफिल्स फॉर द डिस्पोजल इन म्यूनसिपल लैंडफिल्स। तो इंसिनरेशन जो मतलब जो ऐश होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि वट एवर बाय द वे वी आर डिस्पोजिंग द वेस्टेज, अगर इंसिनरेशन होगा जहाँ पे हम बर्निंग करते हैं, मतलब जो भी वेस्ट आएगा, जो भी वेस्ट जनरेट होगा, वी आर बर्निंग दैट वेस्ट, ओके, और हम उसको जलाते हैं। जलाने के बाद वट एवर वी विल गेट द ऐश, वी हैव टू यूज दैट ऐश फॉर द लैंड फिलिंग पर्पज, वी कैन यूज दैट, ओके, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन और ड्यूरिंग द रोड कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग द ब्रिज कंस्ट्रक्शन और वट एवर वी आर यूजिंग द ब्रिक्स वगैरह, डेफिनेटली वी कैन प्रिपेयर बाय दिस इंसिनरेशन एड, ओके, और इंसिनरेशन ऐश। तो कैटेगरी 9 में इंसिनरेशन ऐश को प्लेस किया गया है और म्यूनसिपल लैंड फिलिंग वगैरह इसकी करती है। कैटेगरी 10 में केमिकल वेस्ट है हमारे, केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू इसको हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो अगेन एक बार इसको हम कैटेगराइज करते हैं। रेड बैग में ऑल इन्फेक्टेड जो प्लास्टिक्स होते हैं, रबर है और यू कैन से ट्यूब्स है दैट वी विल प्लेस इन द रेड बैग्स, ओके। आईवी सेट्स हैं, आईवी बॉटल्स है, सिरिंजेस हैं, ब्लड बैग्स हैं, ब्लड सेट्स है, ओके। अगर ये सभी काइंड ऑफ यू कैन से प्लास्टिक्स की होंगी, डेफिनेटली वी हैव टू थ्रो इन द रेड बैग, ओके। तो ऑल ट्यूबिंग लाइक ईटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब है, यूरिनरी कैथेटर है, राइस ट्यूब है, सक्शन कैथेटर है। तो मेथड क्या है, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग है, ओके। येलो बैग में आप देख सकते हो यहाँ पे नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग इज टू बी यूज फॉर द दिस बैग, ओके। कैटेगरी 1 to 5, 6 जो हमारे वेस्टेज होंगे दैट वी हैव टू थ्रो इन द येलो बैग। ह्यूमन टिश्यूज हैं, प्लेसेंटा है, ऑर्गन है, बॉडी पार्ट्स है, ओके, फ्रॉम ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर से एम्पुटेड लिम्स वगैरह रहेंगे, डेफिनेटली वी हैव टू थ्रो इन द येलो बैग, ओके। सॉइल्स, कॉटन, पैड्स, ड्रेसिंग वगैरह जो भी कुछ हमारे ये सभी वेस्टेज हैं दैट वी हैव टू थ्रो इन द येलो बैग। तो हाउ वी विल डिस्पोज दिस वेस्ट, बाय इंसिनरेशन और डीप बरियल मेथड, ओके। तो ये देखिए ब्लैक बैग हमारे जो रहते हैं नॉर्मली, ये म्यूनसिपल की जो डंप साइट्स होती हैं नॉर्मली ब्लैक बैग होती हैं। तो नॉर्मली आपने देखा भी होगा कि जितने भी बॉडीज़ जो होती है आफ्टर डाइंग, जो भी बॉडी जो होती है ना, डेफिनेटली येलो बैग ब्लैक बैग से कवर हो रहती है। तो नॉन क्लोरिनेटेड ब्लैक रिक्वायर नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट कलेक्टेड इन दिस म्यूनसिपल की जो जितने भी वेस्टेज होते हैं ना दैट वी आर प्लेसिंग दिस इन दिस कैटेगरी, ओके। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट डेफिनेटली ब्लू बैग में देखते हैं। ऑल ब्रोकन ग्लासेस, मैंने आपको बताया ब्रोकन एम्पूल्स वगैरह हैं, वैक्सीन की वाइल्स हैं, मेडिसिन की वाइल्स हैं, ब्रोकन एम्पूल्स, एंटीबायोटिक वाइल्स है, ग्लास बॉटल्स है, ओके। डेफिनेटली वी हैव टू थ्रो इन दिस ब्लू बैग कैटेगरी, ओके। अगेन द वे ऑफ डिस्पोजल इज ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग और रिसाइकलर वगैरह के थ्रू हम इसको यू कैन से डिस्पोज करते हैं। तो ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, श्रेडिंग या फिर म्यूटिलेशन में अगर वेस्टेज आते हैं डेफिनेटली इनका क्या होने वाला है, रीयूज होने वाला है, ओके। लेकिन इंसिनरेशन या फिर डीप बरियल की मेथड से जो हम डिस्पोज करेंगे वी विल नॉट यू कैन से यूज दैट बाय यू कैन से रिसाइकलिंग मेथड, ओके। वी कांट डू दैट रिसाइकलिंग ऑफ दैट थिंग। तो वाइट बैग में एनीथिंग विच इज शार्प इन नेचर यू हैव टू प्लेस इन द वाइट कैटेगरी बैग। रेजर ब्लेड है वगैरह जो भी मैंने आपको बताया, ओके। पुट ऑल शॉप इनटू द पंक्चर प्रूफ बॉक्स। डिस्पोजल वेज, ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग अगेन, ओके। जनरल वेस्ट में नॉर्मली वी आर डूइंग होम बेसिस ऑल्सो। किचन के जितने वेस्ट होते हैं, पेपर है, टिश्यूज़ हैं, वाटर बॉटल्स है, ओके, बिस्किट रैपर्स वगैरह है। तो सिक्योर लैंड फिलिंग, कंपोस्टिंग वगैरह से जनरल वेस्ट क्या होता है, ये डिस्पोजिंग होता है। नाउ व्हाट इज द इंसिनरेशन। तो हाई टेम्परेचर के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी हमारा वेस्ट है ना उसको हम बर्न करते हैं।
So it reduces the organic and combustible waste into the inorganic into the combustible matter. Okay, तो result in the significant reduction of waste volume and weight also. तो ग्रॉस वॉल्यूम कवर किया हुआ रहेगा, लेकिन एज वी बर्न दैट वेस्ट तो डेफिनेटली वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट इज गेट लोअर्स. ओके, वेट इज लोअर्स. और जो लैंड फिलिंग की जो प्रॉब्लम है दैट ऑल्सो गेट लोअर्स. बट डेफिनेटली देर इज अ प्रॉब्लम having you can say pollution to the environment may happen by this incineration. The process is selected when waste cannot be recycled or reused. Definitely we have to go the last method that called as a incineration. Okay, केमिकल डिसइंफेक्शन हम कैसे करते हैं? कॉमनली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अ लिक्विड इन फिक्चर वगैरह. ओके, तो यूरिन जो ब्लड यूरिन स्टूज हॉस्पिटल सीवेज वगैरह जो रहते हैं, केमिकल आर एडेड टू विच टू किल और इनएक्टिवेट द पैथोजन इट कंटेन. दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल डिसइंफेक्शन. ओके, माइक्रोवेविंग में हम क्या करते हैं? माइक्रोवेव और यू कैन से रेडिएशन हम देते हैं फ्रीक्वेंसी अराउंड 2450 और 2450 मेगाहर्ट्ज की हम काइंड ऑफ रेडिएशन देते हैं. बाय दिस रेडिएशन जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह रहेंगे ना, ये किल हो जाते हैं. एंड वेवलेंथ अराउंड 12.224 सेंटीमीटर यूज टू डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनिज्म. कंटेनर रैपिडली हीटेड बाय माइक्रोवेव एंड इन्फेक्शियस कंपोनेंट आर डिस्ट्रॉय बाय हीट कंडक्शन. ओके, लैंड जो डिस्पोजल होता है नॉर्मली ओपन डम्प्स रिस्क फॉर पब्लिक हेल्थ. एंड सेकेंडरी जो लैंड फिलिंग होती है डिजाइन and constructed to prevent the contamination of soil, ground water and direct contact with the public health like the trench, ramp and area method जो भी कुछ है ना, that is a sanitary land filling. Okay, open dumps और या फिर open जो land filling होती है they may harm to the public health also. Okay, and that's why sanitary land filling should be for a land disposal. Okay, now if you not obey or hospital, if you not hospital not obeying this BMW rule, or if you are general practitioner or not obeying this kind of rule, or you are not categorized the 4 category base, definitely you have to pay the penalties. To specify in Protection Act 1986, imprisonment for up to 5 years with fine up to 1 lakh rupees or both. Okay, in case of failure additional fine up to 5000 rupees for every day you may fine. Okay, तो काइंड ऑफ यहाँ पे पेनल्टी चार्जेस भी बताया गया है अलॉन्ग विद काइंड ऑफ इम्प्रिजनमेंट एज वेल. ओके, सो इफ यू डिसेबल द रूल डेफिनेटली यू हैव टू फिल द यू हैव टू पे द पेनल्टी. ओके, तो ये देखिए हाउ टू मैनेज BMW. सर्वे ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड रेगुलरली. यू हैव टू सर्वे द जहाँ से वेस्ट जनरेट होता है. रिडक्शन एट सोर्स, सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, कलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट. ओके, स्टोरेज ऑफ वेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट अगर प्रॉपरली होगा बाय बियरिंग प्रॉपर मास्क और हैंड ग्लव्स, डेफिनेटली दैट कैन मैनेज द BMW प्रॉब्लम. ओके, तो फॉर डिस्पोजल वगैरह के थ्रू वी कैन अल्टीमेटली मैनेज द BMW. So how what we have discussed now, we have discussed about the BMW where we discussed the kind of you can say BMW waste if it not managed properly, definitely it will harm to our body, it will harm to man level, it will harm to the who are disposing this wastage, to man, community, environment. These three will be affected by this improper management of BMW. Okay, तो definitely इनको अगर हमें बचाना है, if we want to save these three you can say aspect, we have to manage the BMW properly. Okay.